हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के करंट फीलिंग्स की। तो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आपका पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त, वो क्या फील कर रहा है आपके बारे में। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक बस सीक्रेट थी हैं एंड ये पर्सन कहना नहीं चाहता खुद। ऑल्सो ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के लिए जिसका आप पे बहुत लंबे समय से क्रश है, या किसी के लिए भी जिसका आप पे क्रश हो, वो भी, मतलब कोई भी जो आप चूज करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर। King of Cups, the Emperor, Ace of Pentacles, Eight of Cups, and Ten of Pentacles. Okay, so हमारे पास है द एम्परर। आई थिंक कैंसर, किसी को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, आपके अंदर घमंड आ गया है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन वही है जिसने शायद आपके एफर्ट की कदर नहीं की, बिकॉज 8 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी तक आपके किए हुए हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। उन्हें लग रहा था कि इसमें क्या खास है, कोई भी जब लव में होता है वो इतना तो करता ही है। कैंसर कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं, या कैंसर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो कोई और नहीं करेगा। सो इस पर्सन को ये फील हो रहा था कि आपका जो लव है वो डिजर्व करते हैं और उन्हें मिलना ही चाहिए, एंड आप उन्हें ये लव देके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। और अब जब आप अपने लिए सोच रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन ऑफ कोर्स अनग्रेटफुल है और आप अपने लिए सोचे, इसमें कोई बुराई नहीं है कैंसर। तो ये पर्सन आपको जज कर रहा है, ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप उन्हें भूल ही गए हैं, आप अपने एम्परर एनर्जी में आ गए हैं। कहाँ तो आप किंग ऑफ कप्स थे, मतलब वो पर्सन जो अनकंडीशनल लव देता जा रहा था, कमिटमेंट दे रहा था उन्हें, एंड बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस रिलेशनशिप में था। और अब आप अपने सेल्फ एस्टीम से ज्यादा किसी और चीज को वैल्यू नहीं दे रहे, आप समझ गए हैं कि आपका वर्थ क्या है। सो इस पर्सन को लग रहा है जैसे कैंसर, आपके अंदर एक इतना बड़ा चेंज आ गया है कि वो अब आपको पहचान ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि आप एक नए ही पर्सन बन गए हैं और अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे उन्हें इस रिलेशनशिप को संभालने की जरूरत है। लगता है जैसे इस पर्सन को पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कैंसर कि वो आपको लूज भी कर सकते हैं। उन्हें डर लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि अगर आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अगर आप उनके बिना रह सकते हैं, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाएं और वो अकेले ही रह जाएं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कैंसर आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, आपको अटेंशन बहुत मिल रहा है दूसरों से, एंड ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी एक्चुअली में परवाह है। सो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और बेहतर फील कर रहे हैं पहले से। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस तरीके से आपको पुश करके। आप खुश हैं बिकॉज अब आप अपने टोज पे नहीं हैं, एंड कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्यार करने की बजाय आपको लगातार चैलेंज करता रहे, आपको लगातार ये प्रूव करने के लिए पुश करता रहे कि आप उनसे प्यार करते हैं और बदले में आपको कुछ भी ना दे। तो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपकी द एम्परर एनर्जी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, एंड आप किसी भी चीज को लूज करने से डर नहीं रहे। आपको अपना वर्थ पता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता है कि जो आपका है वो आप लूज नहीं कर सकते। एंड इस तरह के टॉक्सिसिटी को इग्नोर करना या एक्सेप्ट करना अपने लिए ही एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा है। सो ये पर्सन समझ गया है कि अब आपको लव चाहिए, जेन्युइन लव, ना कि ड्रामा या कुछ। ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि आप समझ गए कि वो कौन है, एंड आप समझ गए कि आप कौन है, ओके। एंड ये भी समझ गए कि
लकी आप नहीं है कि वो आपके लाइफ में है, लकी वो है कि आप उनके लाइफ में है। और ये चीज इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। हालांकि ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है कैंसर, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Four of Pentacles, King of Wands, Ace of Swords, Two of Cups, and Six of Pentacles. Okay. So, Ace of Swords का कार्ड है यहाँ पे। Ace of Swords के साथ ये पर्सन वो है जो साइलेंट तो बहुत है। मे बी इस पर्सन ने ही ब्रेकअप करना चूज किया हो, या यही अचानक से साइलेंट हो गए, इन्होंने ही दूरी बनाई। बट अब यही आपके अटेंशन के लिए परेशान है। ओके, फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकअप किसने किया या क्या रीजन था, बट अब यही आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपके अटेंशन के लिए तरस रहे हैं। इस पर्सन को याद आ रहा है आप दोनों के बीच का कनेक्शन। इस पर्सन को याद आ रही है आपकी लव की डेप्थ। इस पर्सन को लगता है जैसे इस मंथ में वो सब कुछ फील हो रहा है जो वो पहले भी आपके लिए फील कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये दूरी इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, और इनकी जो फीलिंग्स ये आपसे कह नहीं पा रहे, वो फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। एंड ये एक ऐसी चीज है जिससे ये पर्सन भूल नहीं पा रहा। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ बचा हुआ है कहने को, और ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि वो आपसे कहे तो क्या कहे और कैसे कहे। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बात कैसे वापस ले, बिकॉज इनका ईगो वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, और ये पर्सन किसी भी हाल में तैयार नहीं है आके अपनी मिस्टेक कन्फेस करने के लिए। और इसी वजह से ये पर्सन कुछ भी कर नहीं पा रहा, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कैंसर जैसे इस वक्त अगर किसी के पास प्यार की कमी है तो वो वही है। आपको प्यार देने वाले, अटेंशन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ अगर किसी का लूज हुआ तो वो वही है। आई मीन आपके लिए उन्हें रिप्लेस करना मुश्किल नहीं होगा, ये बात इस पर्सन को फील हो रही है अब। इनफैक्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैंसर, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे इसलिए अलग हुआ या होना चाह रहा था कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस ना करना पड़े, उन्हें आपके साथ कुछ भी शेयर ना करना पड़े। अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये अपने पेंटिकल्स को लेके बहुत ज्यादा डरा हुआ सा है। ओके, कि कोई ये पेंटिकल्स उससे छीन लेगा। हो सकता है मे बी इस पर्सन को लगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो काफी बड़े हैं, आप बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, आपको उन्हें बहुत कुछ देना होगा, आप उन्हें पुश करेंगे। ये पर्सन ये रियलाइज नहीं कर पाया कि जो आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप में वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर रिलेशनशिप की जरूरत है और उन्हें उतना करना ही चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अब ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर कोई कुछ दे ही सकता है तो वो आप ही है। इनफैक्ट आप ही उन्हें सब कुछ दे रहे थे। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती उनसे हुई है। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें आपसे किसी मदद की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे पेंटिकल है तो हो सकता है कैंसर इस पर्सन के मन में ये डाउट हो कि आप बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे या फ्यूचर में ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप ऐसी चीजें उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा आपको देना। ये बात इस पर्सन को परेशान कर रही थी। इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, बट अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपने जितना उन्हें दिया है उसके कंपैरिजन में वो आपको कुछ भी नहीं दे पाए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। ड्रॉथ। ओके, तो अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शा रहा है जहां पे दूर दूर तक पानी नहीं है।
ये सूखा है और ये जो वुमन है इस कार्ड पे वो इंतजार कर रही है किसी नई शुरुआत का। वो वेट कर रही है कि कब पानी बरसेगा या कब वाटर उन्हें मिलेगा। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इस पर्सन की है। वाटर सिंबलाइज करता है लव और इमोशंस को, और वो इनके लाइफ में नहीं है। ये पर्सन इंतजार कर रहा है कि कब फिर से चीजें ठीक होगी, कब फिर से वो फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे, बिकॉज आपके बिना इनके लिए कुछ भी महसूस कर पाना मुश्किल हो रहा है। ओके, एक तरीके से ये पर्सन नाम है पूरी तरीके से। तो ये है रीडिंग इस वीक की, मतलब सॉरी करंट फीलिंग्स की, फरवरी की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।